कहानी की शुरुआत होती है जिम से, जो अपने हॉस्टल रूम में नैटली नाम की लड़की के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के बीच अभी नजदीकियां बढ़ ही रही होती हैं कि अचानक जिम के पेरेंट्स वहां आ धमकते हैं। कमरा खोलते ही वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जिम इस सिचुएशन से बेहद असहज होकर अपने डैड को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड कूल बनते हुए कहते हैं कि युवाओं के बीच यह बहुत नॉर्मल बात है। शर्मिंदगी तब और बढ़ जाती है जब वहां जिम की मॉम और फिर नैटली के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और जिम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अगले दिन कॉलेज कैंपस में ओज को किताब पढ़ते देख उसका दोस्त स्टिफलर उसके पास आता है और दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां जिम का एक जरूरी एग्जाम होता है, लेकिन स्टिफलर को इस टेस्ट की भनक तक नहीं होती। एग्जाम के बाद ओज अपनी गर्लफ्रेंड हैदर से मिलता है, जो समर वेकेशंस के लिए शहर से बाहर जा रही होती है। तभी वहां केविन आकर ओज को याद दिलाता है कि उन्हें भी इस समर वेकेशन ट्रिप पर जाना है। उधर जिम जब घर लौटता है तो वह हाई स्कूल क्रश नादिया के ख्यालों में खोया होता है। उसे परेशान देखकर उसके डैड समझाते हैं कि लाइफ में कोई चीज न मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हौसला रखकर कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बाद स्टिफलर के घर पर एक ग्रैंड पार्टी दिखाई देती है, जहां उसका दोस्त शर्मन और कई लड़कियां आई होती हैं। इसी पार्टी के दूसरे कोने में फिंच, जिम और केविन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़कियां जिम का पुराना वायरल वीडियो याद करके उसका मजाक उड़ाती हैं। पार्टी के माहौल के बीच फिंच चुपके से स्टिफलर की मॉम के बेडरूम में जाकर उनकी चीजों को देखने लगता है, लेकिन तभी स्टिफलर वहां आ जाता है और फिंच पर बुरी तरह चिल्लाकर उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि उसे फिंच और अपनी मॉम के कनेक्शन का पता चल चुका था। मॉम के कमरे से फिंच को भगाने के बाद स्टिफलर अपना मूड ठीक करने के लिए क्रिस्टी नाम की लड़की को लेकर गार्डन में आ जाता है। क्रिस्टी जब उनके लिए ड्रिंक्स लेने अंदर जाने लगती है, तभी ऊपर की बालकनी में खड़ा एक नशेड़ी लड़का बिना नीचे देखे वहां यूरिनेट करने लगता है। इसी हड़बड़ी में बालकनी से एक भारी फ्लावर पॉट सीधे क्रिस्टी के सिर पर गिर जाता है और वह बेहोश हो जाती है। अंधेरे में स्टिफलर को लगता है कि क्रिस्टी रोमांस के मूड में उस पर पानी डाल रही है और वह उसमें एंजॉय करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे असली सच्चाई का पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी वहां पुलिस आकर इस लेट नाइट पार्टी को बंद करवा देती है और सभी अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन जिम के पास अचानक नादिया का फोन आता है, जो उसे सरप्राइज देती है कि वह समर वेकेशन के एंड में उससे मिलने आ रही है। यह सुनकर जिम खुशी के बजाय गहरी टेंशन में डूब जाता है और तुरंत अपने दोस्तों के पास भागता है। दोस्त उसे हौसला देते हैं कि तुम्हारे पास अब अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद केविन समर वेकेशन को यादगार बनाने के लिए एक बीच ट्रिप प्लान करता है और वे सब स्टिफलर को साथ लेकर समुद्र किनारे एक खूबसूरत विला रेंट पर ले लेते हैं। वहां पहुंचने के बाद भी जिम नादिया को लेकर नर्वस रहता है, जिसे देखकर फिंच उसे मिशेल से मदद लेने की सलाह देता है। जिम तुरंत पास के ही एक बैंड कैंप में मिशेल को ढूंढ निकालता है और उससे पूछता है कि पास्ट में उनके पहले एक्सपीरियंस पर उसे कैसा लगा था। मिशेल साफ कह देती है कि वह बहुत ही ऑकवर्ड और घटिया था, क्योंकि जिम को पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। यह सुनकर जिम की चिंता और बढ़ जाती है। तभी वहां बैंड कैंप का सख्त डायरेक्टर जिम को अपने ग्रुप का मेंबर समझकर जबरदस्ती स्टेज पर ले जाता है, जहां म्यूजिक की समझ न होने के कारण जिम सबके सामने एक फनी धुन बजा देता है और उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है। अगले दिन सुबह सभी दोस्त मिलकर अपने विला की दीवारों को पेंट करने के काम में जुट जाते हैं। तभी स्टिफलर की नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहां दो लड़कियां एक दूसरे को किस कर रही होती हैं। यह देखकर ठरकी स्टिफलर को यकीन हो जाता है कि वे दोनों लेस्बियंस हैं, लेकिन उसके दोस्त उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करते। उसी रात ओज अपनी गर्लफ्रेंड हैदर से फोन पर रोमांटिक बातें कर रहा होता है, लेकिन स्टिफलर चुपके से दूसरे फोन का रिसीवर उठाकर उनकी बातें सुनने लगता है। जब ओज को यह पता चलता है तो हैदर कॉल काट देती है और ओज का सारा मूड खराब हो जाता है। इसके बाद स्टिफलर उन लड़कियों को लेस्बियन साबित करने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाता है। जब दोनों लड़कियां बाहर जाती हैं तो स्टिफलर खिड़की से उनके रूम में घुस जाता है। उसे रोकने के चक्कर में जिम और फिंच भी अंदर चले जाते हैं। वहां स्टिफलर को अलमारी से एक डिल्डो मिलता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। तभी दोनों लड़कियां वापस आ जाती हैं और पकड़े जाने के डर से ये तीनों अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। कमरे में आते ही लड़कियां कपड़े चेंज करने लगती हैं, जिसे देखकर ये तीनों एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी अंदर थोड़ी हलचल होने से लड़कियां पुलिस को फोन करने लगती हैं। पकड़े जाने के डर से तीनों बाहर आ जाते हैं और स्टिफलर सच बता देता है। अब इन तीनों के मजे लेने के लिए लड़कियां नाटक करती हैं कि अगर तुम हमें देखना चाहते हो तो हमारी हर बात माननी होगी। ये तीनों ठरकी राजी हो जाते हैं। लड़कियां सबसे पहले स्टिफलर से फिंच के पिछवाड़े पर थप्पड़ मरवाती हैं, फिर जिम और स्टिफलर को आपस में किस करने को कहती हैं। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि उनका पोपट बन चुका है और वे वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन जिम फिर से मिशेल के पास जाता है और बताता है कि वह नादिया को लेकर बहुत नर्वस है। मिशेल जिम की परेशानी देखकर उसे रोमांस की बारीकियां सिखाने और खुद पर कंट्रोल रखना सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। दोपहर में जब जिम अपने रूम में अकेला होता है तो वह अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाने के लिए लोशन की जगह गलती से सुपर ग्लू लगा लेता है, जिससे उसका हाथ वहीं बुरी तरह चिपक जाता है। कोई उपाय न देखकर वह जीप से एम्बुलेंस को
कॉल करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होने के कारण उसे खिड़की से छत पर आना पड़ता है। वहाँ एक पड़ोसी महिला उसे चोर समझकर पुलिस बुला लेती है। पुलिस गन पॉइंट पर जिम को हाथ ऊपर करने कहती है। आखिरकार पुलिस उसे सीधे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वहाँ जिम के फादर भी आ जाते हैं। डॉक्टर सावधानी से जिम के हाथों को अलग तो कर देती हैं, लेकिन सूजन की वजह से उसे अगले 7-8 दिनों तक पूरी तरह आराम करने की सलाह देती हैं। जिम के लिए यह सिचुएशन आफत बन जाती है, क्योंकि नादिया तय समय से पहले ही उसके कमरे में आकर बैठी होती है। नादिया के करीब आने पर जिम दर्द के मारे बहाने बनाने लगता है और तुरंत मिशेल के पास जाकर मदद मांगता है। इसके बाद विला में ग्रैंड क्लोजिंग पार्टी शुरू होती है, जहां जिम और मिशेल नादिया के सामने नकली ब्रेकअप का नाटक करते हैं, लेकिन इस ड्रामे के दौरान मिशेल सच में जिम से इमोशनली अटैच हो जाती है। इसके बाद जिम नादिया को ढूंढते हुए लाइट हाउस में जाता है, जहां नादिया उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसे रोक देता है और ईमानदारी से कहता है कि वह अब उस लड़की के पास जाना चाहता है जिससे वह सच में प्यार करता है। जिम तुरंत वहां से मिशेल की तरफ भागता है। अगली सुबह मिशेल बैंड कैंप में स्टेज पर परफॉर्म करने आती है। तभी जिम भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचता है और पूरे बैंड कैंप के सामने दोनों एक दूसरे को रोमांटिक किस करते हैं। अगली सुबह सभी दोस्त अपना सामान पैक करके विला से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहां स्टिफलर की मॉम अपनी कार से आती है। फिंच उन्हें देखते ही मुस्कुराकर उनकी कार में बैठ जाता है और वे दोनों चले जाते हैं। जब स्टिफलर बाहर आकर पूछता है तो जिम और दोस्त झूठ बोल देते हैं कि कोई रास्ता भटक गया था। फिल्म के आखिरी सीन में स्टिफलर की मॉम की कार एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी दिखती है, जहां फिंच उनके साथ वेकेशन एंजॉय कर रहा होता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।